ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम नून और नून गुन्ना का फर्क जानेंगे इनकी आवाजें और पहचान, और ये भी देखेंगे कि नून कब मीम की आवाज देता है। अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर पहली दफा और उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक नून और नून गुन्ना के तारुफ से। हर्फ नून के अंदर एक नुक्ता होता है और इसकी आवाज होती है न, और इस आवाज को पूरी तरह से अदा करते हैं। नून हर्फ से अल्फाज शुरू भी किए जाते हैं, ये अल्फाज के दरमियान में भी इस्तेमाल होता है और अल्फाज के आखिर में भी इस्तेमाल किया जाता है। नून हर्फ की कुछ मिसालें हैं मान, जान, आन वगैरह। जहाँ पर ये नून आखिर में इस्तेमाल हुआ है और इसकी आवाज को आप बखूबी सुन सकते हैं। जबकि नून गुन्ना को लिखा तो नून की तरह जाता है, लेकिन इसके अंदर नून का नुक्ता नहीं डाला जाता। इसकी आवाज भी नाक में जाती है जो कि है मसलन माँ, जाँ वगैरह। यहाँ पर है नून की कुछ इकसाम जो कि है 3। शुरू में है नून की पहली किस्म जिसे नून ज़ाहिर कहते हैं। इस नून की आवाज़ पूरी तरह से अदा की जाती है, मसलन आन, मान, शान। नून की दूसरी किस्म को नून गुन्ना कहा जाता है, जिसे नुक्ते के बगैर लिखा जाता है। इसकी आवाज़ नाक से अदा की जाती है, जो पूरी तरह नून की आवाज़ नहीं होती, और नून गुन्ना अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी मिसालें हैं माँ, जाँ, आँख। नून की तीसरी किस्म है नून शब्बा गुन्ना। इसकी आवाज़ ना तो पूरी तरह नून की अदा होती है, ना ही पूरी तरह से नून गुन्ना की, और अमूमन ये नून काफ या गाफ से पहले आता है, मसलन लंका, मंका, गंगा, जंगल। आइए अमली तौर पर हम नून गुन्ना का हरूफ के आखिर में इस्तेमाल देखते हैं। शुरू में हमारे पास हिज्जे हैं मीम, अलिफ और नून गुन्ना। अब मीम और अलिफ जुड़ेगा तो इसकी आवाज़ बनेगी माँ, लेकिन इसके साथ जब नून गुन्ना जुड़ जाएगा तो आ की आवाज़ भी इसमें शामिल हो जाएगी, तो बनेगा मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि उर्दू हरूफ तहज्जी के मुसव्वितों में से जो कोई मुसव्विता भी नून गुन्ना से पहले होगा, उसके हिसाब से ही नून गुन्ना की आवाज में थोड़ी सी तब्दीलियां आती हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। अगला हर्फ है हमारे पास जा। जीम अलिफ तो बना जा, लेकिन उसके साथ नून गुन्ना जुड़ा तो आवाज आ ऐड हो गई उसमें, तो बना जा। जीम अलिफ जा, नून गुन्ना जा। अगले हरूफ है हमारे पास मीम अलिफ, मीम वाओ और नून गुन्ना, जिसमें मीम अलिफ और मीम वाओ से बना मीम अलिफ माँ, मीम वामो मामो, लेकिन आखिर में इसके साथ नून गुन्ना जुड़ने से इसकी आवाज़ में ऊ का इजाफा हुआ। अब ऊ ये इसलिए बना क्योंकि उस नून गुन्ना से पहले वाओ था, और वाओ की अपनी आवाज़ होती है ओ और नून गुन्ना ओ। मीम अलिफ माँ, मीम वामो, नून गुन्ना मामो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गाँव, जिसके हिज्जे अलग किए गए हैं। तो पहला हिज्जा है गाव, फिर है अलिफ, हमजा, वाओ और नून गुन्ना। गाँव। गाफ अलिफ तो बना गा, हमजा वाओ और नून गुन्ना बना ओ, हमजा वाओ ओ। अब हमजा की अपनी आवाज़ अ होती है, उसके आगे हर्फ है वाओ और नून गुन्ना, तो बनी इसकी आवाज़ ओ। गाफ अलिफ गा, हमजा वाओ ओ, गाँव। अगले हिज्जे हैं हमारे पास हैं के, जो है पहले हे, बड़िए और नून गुन्ना। हे बड़िए तो बना है, और उसके साथ जब नून गुन्ना अब ऐड हुआ तो इसकी आवाज़ बन जाएगी ए। हे बड़िए है, नून गुन्ना है। चलिए अब देखते हैं नून गुन्ना का हरूफ के दरमियान में इस्तेमाल।
اب یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ نون غنہ حروف کے درمیان نون کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے اور اس نون کے اوپر ایک چھوٹے سے نون غنہ کا نشان جو چاند نما ہوتا ہے لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں ہمارے پاس ہجے ہیں دال الف دا نون تینت دانت. یہ تو بنا دانت لیکن ہم اسے پڑھتے ہیں دانت کیونکہ نون کی آواز یہاں پوری نہیں بلکہ ناک میں جاتی ہے جو کہ نون غنہ کی آواز ہے. اسی لیے یہ درمیان والے نون کے اوپر ہم یہ نشانی لگا دیں گے چھوٹے سے چاند کی. ایسے دال الف دا نون غنہ تے دانت. اگلے حروف ہے ہمارے پاس الف مدہ نون تینت. اب ہم اسے یہاں آنت نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الف مدہ نون غنہ تینت آنت کیونکہ یہ نون غنہ کی آواز دے رہا ہے اور اس نون کے اوپر آپ لگا دیں چھوٹی سی چاند جیسی نشانی. اگلے حروف ہے ہمارے پاس الف مدہ نون کھینک آنکھ. اسے آنکھ نہیں پڑھا جائے گا آنکھ پڑھا جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں کہ یہاں نون جو ہے یہ نون غنہ کی آواز دے رہا ہے تو الف مدہ نون غنہ کھے آنکھ. اگلے حروف ہے ہمارے پاس سانپ کے سین الف سا نون پینپ سانپ. اب یہاں بھی نون جو ہے وہ نون غنہ کی آواز دے رہا ہے. یہ لفظوں کے درمیان استعمال ہوا ہے تو لکھا تو پورا نون جائے گا لیکن اس کی آواز سانپ نہیں بلکہ سانپ پڑھی جائے گی. سین الف سا نون غنہ پینپ سانپ. اگلے ہجے ہیں ہمارے پاس لفظ چاند کے چے الف چا نون دال چاند جس میں نون جو ہے یہ نون غنہ کی آواز دے رہا ہے. چے الف چا نون غنہ دال چاند. اسے ہم چاند نہیں چاند پڑھیں گے. یہاں آپ کو ایک اہم نقطہ بتاتے چلیں کہ نون کی آواز میم میں تبدیل کب ہوتی ہے. جب اردو کے کسی لفظ میں نون کے بعد بے آ جائے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے لکھنے میں تو نون ہی لکھا جاتا ہے مگر پڑھا میم جاتا ہے. مثلاً چمبیلی گنبد رمبا ان لفظوں میں نون اور بے اکٹھے استعمال ہوئے ہیں لیکن یہاں پر یہ آواز میم کی دے رہے ہیں. اردو زبان کی طرح عربی اور فارسی زبان میں بھی یہی اصول ہے. اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں دو نون ایک ساتھ تحریر کیے جاتے ہیں جیسے جاننا سننا بننا. ایسے الفاظ کو تشدید یا شد کے ساتھ لکھنا درست نہیں کیونکہ اس طرح کے الفاظ دونوں نون کے ساتھ ہی تحریر کیے جاتے ہیں. بچوں یہ تو تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو نون اور نون غنہ کے درمیان فرق ان کی آوازیں اور ان کی پہچان کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو پورا دیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ملیں گے اگلے کلاس میں. اللہ حافظ.